ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम मोक्ष कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है कि गीता व रामायण का पाठ पूरे जीवन भर करिए, लेकिन कोई भी लाभ नहीं होगा। कोई भी लाभ आपको नहीं मिल सकता है। इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो मित्रों, आप रामायण का पाठ रोज करते हो और गीता का भी पाठ रोज करते हो। क्या आपको उसका लाभ मिला है? आपका जवाब यही होगा कि नहीं मिला। तो नहीं मिलेगा भी, ये भी सत्य है। मित्रों, सद्ग्रंथों के पठन पाठन से ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है और यज्ञ का फल कुछ समय स्वर्ग या जिस उद्देश्य से किया जाता है उसका फल मिल जाता है, लेकिन मोक्ष नहीं मिलता है। नित्य पाठ करने के कारण यह होता है कि सद्ग्रंथों में जो भी साधना बताई गई है, जिसका निर्देश दिया गया है और जिसका निर्देश नहीं दिया गया है, तो उनकी हमें याद ताजा बनी रहे, इस उद्देश्य से सद्ग्रंथों का पाठ किया जाता है। और जाने अनजाने में हमसे कभी किसी प्रकार की गलती न हो जाए, क्योंकि जो सद्ग्रंथों में पूजा बताई गई है तो वो ही पूजा हम करें, न कि अपने मन से। इसके लिए हमें सद्ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूं कि एक जमींदार था। जमींदार के बुढ़ापे में एक पुत्र पैदा हुआ। अब उस जमींदार ने सोचा कि जब तक हमारा लड़का ये बड़ा होगा, खेती बाड़ी संभालने के योग्य होगा, तो ये खेती कैसे करेगा। हो सकता है कि मैं गुजर जाऊं, मेरी मौत हो जाए। तो उस जमींदार ने, उस किसान ने अपना एक अनुभव लिख करके रख दिया। उसने अपना एक अनुभव लिख करके रख दिया और कहा अपने बेटे से कि बेटा, जब तुम खेती संभालने के योग्य हो जाओ तो ये मैंने जो लेख लिखा है, इस लेख को आप प्रतिदिन पढ़ लिया करें और इसी के आधार पर आप खेती बाड़ी का काम करें। आप निश्चित धनी हो जाओगे। तो मित्रों, समय की बात, वो जिम्मेदार खत्म हो गया। उसका जो लड़का था, लड़का प्रतिदिन उस लेख को पढ़ता था और खेती भी अपनी करता था। लेकिन जो लेख को तो प्रतिदिन पढ़ता था और जो लेख में लिखा वो करता नहीं था, तो क्या वो किसान का पुत्र धनी हो सकता है? कभी नहीं। इसी तरह से कि सद्ग्रंथों में जो बताया गया है
उसका पाठ, सदग्रंथों का पाठ तो हम करते हैं, लेकिन सदग्रंथों में जो फार्मूला बताया, जो सूत्र बताया गया है, तो क्या हम उसको पकड़ के चलते हैं? कभी नहीं पकड़ते हैं। इसीलिए मित्रों, हम आप दुखी हैं, क्योंकि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, सदग्रंथों में कहीं भी भगवान नहीं है, कहीं भी ईश्वर नहीं है। ईश्वर, इनमें तो केवल उसका भेद बताया गया, उसका रास्ता बताया गया है, उसका अनुभव बताया गया है कि आप इस तरह से चलिए और ये काम करिए, आपको ईश्वर के साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन चलता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि अगर मित्रों आपने ये रामायण की एक चौपाई पर अमल कर लिया, अपने में मनन कर लिया, अपने में घटित कर लिया, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा एक चौपाई से। न कि पूरी रामायण का पाठ आप जीवन भर करते रहिए, कुछ नहीं हो सकता है। वो उसी तरह से किसी भी जो गीता का पाठ करते हैं, गीता के एक श्लोक का केवल उसके अर्थों को अपने में घटित कर लीजिए, मनन करिए, फिर अपने में घटित करिए और अपने व्यवहार में लाइए उसको। देखिए, केवल एक ही श्लोक से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि भगवान राम करते क्या थे, और भगवान राम की हम उनकी रामायण पढ़ते हैं, लेकिन वो क्या करते थे, क्या हम ऐसा करते हैं? हम तो ऐसा करते नहीं। तब उन्होंने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिते गुर नावे माथा। भगवान राम, जिनको ईश्वर कहा जाता है, सारे जगत के परम पिता, वो स्वयं अपने माता पिता की सुबह होते ही चरण स्पर्श किया करते थे। क्या आज कोई ऐसा है? आज 90% ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को खाना तक भी नहीं देते, और वो साधना करते हैं, उनकी साधना कभी भी सफल नहीं हो सकती है। जब तक माँ बाप दुखी है, तब तक आपकी कोई साधना भी सफल नहीं होगी, क्योंकि माँ बाप के बारे में कहा गया है, लड़का माँ बाप को रोटी न दे, रोज गाली दे, मारे, यदि उसी लड़के पर कोई विपत्ति आ जाए, तो दो ही माता पिता जो उस लड़के के कृत्यों से दुखी हैं, तो वो, और लड़का पर जब दुख आता है, कष्ट आता है, तो उनको चैन नहीं आता, उनको नींद नहीं पड़ती है। कहा गया है कि जीवित हैं जिनके माता पिता, सब तीर्थ उनके घर में हैं, सब त्याग करो इनकी सेवा, अन्यथा नाव चक्कर में। जो पुत्र के सुख में हंसते हैं और पुत्र के दुख में रोते हैं, और पुत्र कष्ट मिले कोई तो नहीं रात भर सोते। तो मित्रों, हमारा कहने का उद्देश्य यही है कि आप रामायण न पढ़ करके, गीता न पढ़ करके, केवल उसके एक श्लोक, एक चौपाई का अर्थ
अपने अंदर घटित कर लीजिए, इसी में आपका भला है। इस लोक में भी भला है और परलोक में भी भला होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।